हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिलक्ष्य एकेडमी। अभिलक्ष्य एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करेंगे डायरेक्शन का पार्ट 2। ठीक है, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले आप उसको जाकर देखें, और लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा। और स्टार्ट करते हैं, डायरेक्शन को आगे बढ़ाते हैं, बिल्कुल जैसा फर्स्ट पार्ट में करा था उससे बिल्कुल आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। और जिसमें रहेगा वो डायरेक्शन, मतलब जो डिस्टेंस चलने वाला होता है, जिसमें एक जो स्टूडेंट है या एक पर्सन है या कोई भी एक पर्सन चलता है कुछ दूर, लेफ्ट या राइट मुड़ जाता है, इस तरह के क्वेश्चन आज की क्लास में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अ मैन वॉक्स 10 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, he turns left and walk 5 kilometer, then again turns left and walk 10 kilometer, finally turns right and walk 5 kilometer. How far and towards which direction is he from starting point? अगर हिंदी में पढ़े, एक व्यक्ति उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है, वह बाएं मुड़ता है, और 5 किलोमीटर चलता है, फिर वह फिर से बाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है, और अंत में दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा की ओर है? ठीक है, बहुत सिंपल सवाल है। इसमें ध्यान रखना है आपको कि ये जो लेफ्ट राइट बता रहा है ना कि ये दाएं बाएं मुड़ना है, ये आपका दाएं बाएं नहीं है, ये आपका दाएं बाएं नहीं है, ये उस पर्सन का दाएं बाएं है। तो पहले आप ध्यान दो कि कैसे आपको ये करना है। जैसे देखो, अगर मैं बात करूं कि अगर वो पर्सन, अगर वो ऊपर की तरफ जा रहा है, मान लेते हैं वो पर्सन कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, अगर वो पर्सन ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब ये है, इसका अगर वो लेफ्ट मुड़ना होगा तो लेफ्ट उसका इस तरफ होगा और राइट उसका इस तरफ होगा। ठीक है, अपने आप को भी इमेजिन कर सकते हो कि अगर वो इस तरह से आगे बढ़ रहा है तो लेफ्ट उसका इस तरफ होगा और राइट उसका इस तरफ होगा। ठीक है, ध्यान रखना है। ठीक है, अगर पर्सन इधर से आ रहा है, ठीक है जी, अगर पर्सन ईस्ट की तरफ से वेस्ट की तरफ आ रहा है तो इसका मतलब जब वो इस तरह से उसका फेस होगा इस तरफ, तो लेफ्ट इस तरफ होगा और राइट इस तरफ होगा। तो यहां पर लेफ्ट होगा इसका और यहां पर उसका राइट होगा। ठीक है, अब पर्सन अगर ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, अगर पर्सन ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो इसका मतलब जब वो ऊपर से नीचे की तरफ होगा तो लेफ्ट उसका इस तरफ आएगा। ठीक है, और राइट उसका इस तरफ आएगा। तो ये चीजें ध्यान देने की है आपके, क्योंकि जो क्वेश्चन में पढ़ेगा, क्वेश्चन में जो गिवन होगा लेफ्ट या राइट, वो आपका लेफ्ट राइट नहीं होगा। पता चला आप हमेशा ही, चाहे वो ऊपर से आ रहा है, चाहे वो नीचे से आ रहा है, चाहे इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, आप अपना ही लेफ्ट राइट लेके चल रहे हो और गलत हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो ये जो लेफ्ट राइट है वो उस पर्सन के लेफ्ट राइट है, ना कि आपके लेफ्ट राइट है। ठीक है, तो अब अगर मैं बात करूं, मैं अगर वो पर्सन कुछ इस तरफ से इधर जा रहा है, मतलब ईस्ट की तरफ जा रहा है, तो देखो अगर वो ईस्ट की तरफ जा रहा है तो आप ये कहोगे कि भाई जब वो उसका फेस इस तरफ होगा तो बायां हाथ जो है वो इस तरफ आएगा ऊपर की तरफ, और दायां हाथ जो है नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, सबसे अच्छा जो सॉल्यूशन है ना इस बात का वो ये है कि अगर आप अपने आप को उस जगह पर रख के देखें कि अगर मेरा मुंह इस तरफ होता तो बायां हाथ इस तरफ होता, दायां हाथ इस तरफ। अगर मेरा मुंह इस तरफ होता तो मेरा बायां हाथ इस तरफ होगा, दायां हाथ इस तरफ होगा। अगर मेरा मुंह इस तरफ ऊपर की तरफ होगा तो लेफ्ट इधर होगा, राइट इधर। अगर मेरा मुंह नीचे की तरफ होगा तो लेफ्ट इस तरफ होगा और राइट इस तरफ होगा। ठीक है, ये सबसे बेस्ट तरीका है, कंफ्यूजन भी नहीं होगी इसमें आपको, और एक बारी में आंसर भी आ जाएगा। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है लेफ्ट राइट का, बस इसमें और कोई पार्ट नहीं है। और हाँ, कभी भी क्वेश्चन में अगर लेफ्ट बोलता है तो हमेशा लेफ्ट आपको 90 डिग्री लेना है। ठीक है, हमेशा 90 डिग्री लेफ्ट लिया जाता है, 90 डिग्री ही राइट लिया जाता है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना है इस बात का। और एक और चीज ध्यान रखने की आपको ये है कि कभी भी अगर दिया हो कि अगर आपने 10 किलोमीटर की लंबाई इतनी बनाई, कभी भी क्वेश्चन में 10 किलोमीटर की या 10 मीटर की लंबाई इतनी लंबी बनाई है, तो आपको ये कोशिश करनी है कि 5 किलोमीटर की लंबाई लगभग आप आधी बनाओ। ठीक है, लगभग आप आधी बनाओगे, मतलब जिस रेशियो में आपको वैल्यू दी होगी उसी रेशियो में आपको लंबाई भी बनानी है। ऐसा नहीं कि 10 किलोमीटर भी आपने क्या करा, इतनी लंबी बना दी, और 5 किलोमीटर भी इतनी लंबी बना दी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपकी गलतियां हो जाएंगी फिर, 5 मीटर 10 मीटर। ठीक है, तो ध्यान रखना है जिस रेशियो में या जिस अनुपात में आपको संख्याएं दी गई हैं दूरी की, उसी अनुपात में आपको लंबाई भी बनानी है। नहीं तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन में डिफरेंस आ जाएगा, मतलब यहां पर गया बंदा और आपने यहां पर बनाया हुआ है। ठीक है, डिस्टेंस तो आपने सही लिखी थी, क्वेश्चन भी सही सॉल्व किया है, लेकिन लंबाई अलग अलग होने के कारण वो होना यहाँ था और वो हो यहाँ पर गया, तो कहीं ना कहीं वो गलत हो जाएगा।
डायरेक्शन गलत हो जाएगी। ठीक है, हो सकता है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ था, ठीक है, और वो पहुंचा आपने वेस्ट के ईस्ट की तरफ दिया बस, तो कहीं ना कहीं गलती हो जाएगी, डायरेक्शन बताने में गलती हो सकती है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। देखो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ मैन वॉक्स 10 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। ठीक है, कभी भी ये ध्यान रखना है, जब भी वो व्यक्ति चलेगा तो कहीं पर भी एक स्टार बना लेना आप, कहीं पर भी एक छोटा सा क्या बना लोगे आप, स्टार बना लोगे। क्या बना लोगे, स्टार। स्टार का मतलब स्टार्टिंग पॉइंट बना लेते हैं। ठीक है, डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पर कि जहां पर भी आपने स्टार बनाओगे वहां पर ये मान लेंगे कि वो क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है। तो इसने कहा कि यहां से वो पर्सन नॉर्थ की तरफ चलता है कितना, 10 मीटर। ठीक है जी, हमने यहाँ पर बना लिया 10 मीटर। ठीक है जी, यहाँ पर कितना चला, 10 मीटर चला। उसके बाद क्या हुआ, वो देखो लेफ्ट टर्न हुआ, ही टेक्स लेफ्ट। अब लेफ्ट जब आपका मुंह इस तरफ होगा ऊपर की तरफ, तो लेफ्ट इस तरफ होगा आपका, है ना, तो लेफ्ट इस तरफ जाना है। और कितना चला, 5 किलोमीटर। तो अगर आपने 10 इतना लंबा बनाया है तो आपको लगभग 5 थोड़ा सा इसका आधा बनाना है। लगभग मतलब एग्जैक्टली नाप के नहीं बनाना, आपके पास वहां पर स्केल नहीं होगा, लगभग अप्रोक्सीमेटली आपको लगभग लेना है आसपास। ठीक है, चलो यहाँ पर 5 ही हुआ। उसके बाद देन ही अगेन टर्न्स लेफ्ट, जब आपका मुंह वेस्ट की तरफ होगा तो लेफ्ट आपका इस तरफ आएगा, तो इसका मतलब वो नीचे की तरफ आएगा। और कितना चलेगा, 10। तो यहाँ से हम 10 उतना ही बनाएंगे जितना ये पहले बनाया था, क्योंकि 10 अगर यहाँ पर इतना है तो 10 ही हमें यहाँ पर बनाना है, तो इतना वो चल गया। ठीक है, ध्यान रखा आपने। उसके बाद क्या हुआ, फाइनली टर्न्स राइट एंड वॉक 5। अब कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, यहां से अपना ही राइट ले लेते हैं कि यहां से इधर आ जाएगा, नहीं, जब उसका फेस साउथ की तरफ था तो उसका राइट हैंड इस तरफ होगा, और जब राइट हैंड इस तरफ आएगा तो यहां से इतना चलना पड़ेगा, और वो आएगा कितना, 5 मीटर। ठीक है, कितना चलना पड़ा उसको, 5 मीटर चलना पड़ा। तो इसका मतलब ये है, अब उसने ये पूछा कि हाउ फार एंड टुवर्ड विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से वो अब किस दिशा की ओर है। तो हमें क्या करना है, जब भी इस तरह का सवाल आए, ठीक है, आपने पहले चार्ट बनाया, अब देखो यहाँ पर अगर मैं प्लस का साइन बनाता हूँ, वो नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट वाला, ठीक है, तो हमें ये दिख रहा है ये जो डायरेक्शन है ये तो वेस्ट की है। ठीक है, जिसके रिगार्ड में पूछा, इन विच डायरेक्शन फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, जहां से भी वो डायरेक्शन पूछेगा उस जगह पर प्लस बनाना है। तो इस डायरेक्शन अगर यहाँ पर प्लस बनाया तो अब वो जहां पर है, जहां पर वो पर्सन है वो कौन सी दिशा में है, इसका मतलब वेस्ट। तो आंसर तो हमारे पास वेस्ट आ गया। और रही बात डिस्टेंस की, कितनी दूर है, तो अगर आपने डिस्टेंस बनाई है तो आप ये देखोगे ये 5 है, तो ये भी इतनी भी क्या होगी, 5 मीटर ही रहेगी। और 5 मीटर ये और 5 मीटर ये, तो टोटल कितना आ जाएगा, 10 किलोमीटर या मीटर, अच्छा मीटर में था ये किलोमीटर में था, तो आप किलोमीटर कर लो इसको। ठीक है, तो इसका मतलब 10 किलोमीटर वेस्ट आंसर है आपका। ठीक है, तो ध्यान रखना है इसका। ठीक है, सारी या तो मीटर में होंगी या सारे किलोमीटर में होंगे, ऐसा नहीं होगा कि कुछ किलोमीटर में चला दिया आपने और कुछ मीटर में। ठीक है, ध्यान रखना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, यहाँ पर आप मीटर लिखो या किलोमीटर। चलो आगे इसने पूछा कि कामू वॉक्स 5 किलोमीटर स्ट्रेट फ्रॉम हर हाउस टूवर्ड्स वेस्ट। ठीक है, तो कोई बात नहीं, बना लेते हैं। तो स्टार बना लेते हैं, सबसे पहले बना लेते हैं, कहीं पर भी यहाँ पर बना लेते हैं स्टार। ठीक है, तो यहाँ पर इसने कहा कि 5 किलोमीटर स्ट्रेट फ्रॉम हर हाउस टूवर्ड्स वेस्ट, तो वेस्ट की तरफ चलती है ये, कितना, 5 किलोमीटर। तो हमने यहाँ पर 5 बना लिया। ठीक है जी, 5 किलोमीटर। उसके बाद ही टर्न्स राइट एंड वॉक 3। अब टर्न्स राइट, जब ये इस तरफ फेस है तो राइट ऊपर की तरफ होगा, 3 चली, तो यहाँ पर आ गई 3। ठीक है, लगभग आधे से थोड़ा बड़ा बड़ा बना लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, चाहो तो बड़ा कर लो इसको। ठीक है, तो यहाँ पर 3 किलोमीटर। उसके बाद देयर आफ्टर ही टेक्स लेफ्ट एंड वॉक 2, यहां से वो लेफ्ट मुड़ती है और 2 चलती है, 2 किलोमीटर। फर्दर शी टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 3। ठीक है, इसका मतलब वो फिर से लेफ्ट मुड़ती है और फिर 3 चलते हैं, इसका मतलब लगभग इतना ही चली हो, 3 किलोमीटर लेफ्ट मुड़ने के बाद।
ठीक है, एंड फाइनली शी टर्न्स राइट एंड वॉक 3 किलोमीटर। ठीक है, टर्न्स राइट, राइट क्योंकि जब इधर नीचे की तरफ फेस होगा तो राइट इस तरफ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये कितना आ गया, 3 चली। और यहाँ पर वो अपनी जगह पर पहुंच गई। ठीक है, इसने कहा इन विच डायरेक्शन इज शी इज नाउ फ्रॉम हर हाउस। हाउस घर से चली थी, इसका मतलब ये स्टार जो है उसका घर है। और इसने पूछा कौन सी डायरेक्शन है। तो आप अगर बात करें, हमने कहा था कि जहां से भी डायरेक्शन पूछे वहां पर प्लस बनाना है। और ये कौन सी डायरेक्शन है इस तरफ, आप ये कहोगे भाई ये तो वेस्ट डायरेक्शन है, और वो वेस्ट डायरेक्शन में है इस वक्त। डिस्टेंस उसने नहीं पूछी, अगर वो मान लो डिस्टेंस पूछता तो ये 2 किलोमीटर यहाँ पर भी आती, ये 2 किलोमीटर यहाँ पर भी आती, तो 5 और 2 7, 7 और 3 टोटल कितना आंसर आ जाता आपका, 10 किलोमीटर वेस्ट। ठीक है, लेकिन उसने पूछा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट, अ चाइल्ड वॉक्स 25 फीट टूवर्ड्स नॉर्थ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, स्टार बना लेते हैं, एंड टर्न्स राइट अगेन नॉर्थ की तरफ। ठीक है, तो स्टार बना लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, नॉर्थ की तरफ जाना है इसलिए थोड़ा नीचे बना लिया हमने। कितना चला, 25 फीट, तो हमने यहाँ पर 25 फीट बना लिया, 25। ठीक है, चला। उसके बाद टर्न्स राइट एंड वॉक 40, टर्न्स राइट एंड वॉक 40, तो इसका मतलब 25 से तो ज्यादा ही चला है भाई, तो यहाँ पर 40 लिख लिया हमने। टर्न्स राइट एंड वॉक्स 45। ठीक है, इसका मतलब और यहाँ पर नीचे चलेगा, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर नीचे आ जाएगा। ठीक है, कितना चला ये, 45 चला। ही टर्न्स राइट एंड वॉक 20, ही टर्न्स राइट, राइट जब मुड़ेगा तो कहीं ना कहीं उधर ही जाना पड़ेगा इसको। ठीक है, तो इधर चला जाएगा, कितना है, 40 चला, सॉरी सॉरी सॉरी, ही टर्न्स राइट, सॉरी, 25 ऊपर गया नॉर्थ की तरफ, टर्न्स राइट एंड वॉक 40, टर्न्स राइट अगेन 45, टर्न्स लेफ्ट। ठीक है, लेफ्ट, लेफ्ट टर्न मुड़ेगा तो इस तरफ आएगा, और ये कितना चला यहाँ पर, 20। उसके बाद ही टर्न्स लेफ्ट अगेन एंड वॉक 20, तो टर्न्स लेफ्ट इसका मतलब ऊपर की तरफ जाएगा और 20 चलेगा, तो इसका मतलब यहाँ आ जाएगा वो, और 20 चला। ठीक है, फाइनली ही टर्न्स टू लेफ्ट एंड वॉक 20। ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ से वो लेफ्ट मुड़ा और 20 ही चला गया, और 20 इसलिए यहाँ पर पहुंच गया क्योंकि ये वाली लाइन भी 20 थी, तो ये भी 20 हो गई, तो कहीं ना कहीं वो यहाँ पर पहुंच गया, अपनी जो डायरेक्शन है वो इस जगह पर दिखा रहा है। ठीक है, अब आपने पूछा इन विच डायरेक्शन इज चाइल्ड फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से वो कहाँ पर है। ठीक है, अब देखो अगर मैं बात करूं, ये पूरा कितना था, 45, 45 में से अगर ये 20 है तो इसका मतलब ये 25 है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये भी 25 और ये भी 25, तो कहीं ना कहीं पैरेलल है वो, कहीं ना कहीं डिस्टेंस देखो कम ज्यादा हो गई हमारी। ठीक है, तो हमने इसको क्या कर लिया, कम कर लेते हैं इसको। ठीक है, लगभग इतने ले आते हैं, यहाँ पर स्टार बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी 25 हो गया और ये भी, क्योंकि ये टोटल 45 था, 45 में से अगर ये 20 माइनस हो गया तो ये 25 बचा, तो 25 ये 25, इसका मतलब बिल्कुल ये पैरेलल था। और इसने डायरेक्शन पूछी थी आपसे कि ये डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन में है स्टार्टिंग पॉइंट से, तो ये कौन सी डायरेक्शन हो गई, आप ये बताओगे, ये तो ईस्ट है। ठीक है, इस तरह से आप इसको एक करना है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आ जाती है कहीं कहीं पर कि जब आपने डायरेक्शन, यहाँ पर जगह कम थी इसलिए थोड़ा ऊपर नीचे हो गई। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, Raju facing north and walks 20 kilometer, then he turns to right and moves 20 kilometer, then he moves 10 kilometer toward northeast। ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं क्योंकि काफी बड़ा हो जाएगा ये क्वेश्चन, नहीं तो। देखो, स्टार्ट करते हैं, राजू फेसिंग नॉर्थ, हमने कहा कि यहां पर बना लेते हैं, नॉर्थ की तरफ उसका फेस था, तो नॉर्थ की तरफ चले और 20 किलोमीटर ऊपर चले। ठीक है, नॉर्थ की तरफ, देन ही टर्न्स टू राइट एंड वॉक्स 20, टर्न्स टू राइट एंड वॉक 20, इसका मतलब बिल्कुल यहीं पर चला 20। ठीक है, एंड मूव्स 20 किलोमीटर। ठीक है, यहां तक हो गया भाई, राजू इज फेसिंग नॉर्थ
moves 20 kilometer, then he turn to his right and walks 20 kilometer. Then he moves 10 किलोमीटर इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन. नॉर्थ ईस्ट कौन सी डायरेक्शन हो जाती है हमारी? ये वाली डायरेक्शन. तो कहीं ना कहीं ये नॉर्थ ईस्ट गया है. कितना? 10 किलोमीटर. तो थोड़ा सा इसको छोटा बना लेते हैं. 10 किलोमीटर. देन ही टर्न टू हिज राइट एंड मूव्स 20. अब मैंने कहा था जब राइट मुड़ना है तो 90 डिग्री, तो इसका राइट जो है वो कहीं ना कहीं यहां होगा. ठीक है, कहीं ना कहीं कहाँ होगा? यहां होगा राइट, क्योंकि 90 डिग्री मुड़ना है और वो कितना चला है? 20 चला है. तो कहीं ना कहीं हमने डबल बना लिया यहाँ पर 20 किलोमीटर. ठीक है, नेक्स्ट. देन ही टर्न्स टू राइट एंड मूव्स 20 अगेन. ठीक है, यहाँ पर फिर से वो राइट मुड़ा है अपने और वो फिर से वो 20 चला है. तो इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर आ गया है. ठीक है, देन ही टर्न्स टू राइट एंड मूव्स 20. ठीक है, हो गया. यहाँ पर देखो 2 बार 20 चला एंड मूव्स 20 किलोमीटर नॉर्थ. अब वो नॉर्थ की तरफ जाएगा. यहां से वो नॉर्थ की तरफ जाएगा. ठीक है, कितना? ही टर्न्स टू राइट एंड मूव्स 20 किलोमीटर. देखो यहाँ पर देखो कितना कितनी बार चला है? 20 चला है ये ना. फिर राइट गया है 20, फिर से चला है. देन ही मूव्स 10 हो गया. देन ही टर्न्स टू राइट एंड 20. देन ही टर्न्स टू राइट 20 एंड देन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड मूव 20. तो इसका मतलब वो लेफ्ट मुड़ेगा यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं इधर जाएगा. और कितना चलेगा वो? 20 किलोमीटर चलेगा. ये था क्वेश्चन. नाउ इन विच डायरेक्शन राजू इज फेसिंग. तो राजू कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रहा है? ये कौन सी डायरेक्शन हो जाती है? ये जो डायरेक्शन है हमारी, ये कौन सी डायरेक्शन है? ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन है. तो कहीं ना कहीं आंसर ए है. ठीक है, इसको इस तरह से करना है, ध्यान रखना है थोड़ा. ठीक है, आगे चलते हैं. नेक्स्ट देखो. A tourist drives 10 kilometers towards west and turns to left and takes a drive of another 4 kilometer. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. 10 किलोमीटर वेस्ट की तरफ चलता है. तो यहां पर हम बना लेते हैं कहीं पर ये रहा. ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट 10 किलोमीटर वेस्ट की तरफ चलता है. तो हमने कहा ठीक है 10 किलोमीटर वेस्ट चला लेते हैं इसको. देन टर्न्स टू लेफ्ट एंड टेक अ ड्राइव ऑफ अनदर 4. ठीक है, लेफ्ट मुड़ता है तो नीचे आएगा. और कितना चलाया इसने? 4 किलोमीटर. ही देन ड्राइव्स टुवर्ड्स ईस्ट एंड वॉक 4. तो इसका मतलब वो ईस्ट की तरफ गया और 4 दोबारा चला वो. तो इसका मतलब 4 यहाँ पर आ गया ईस्ट की तरफ. ईस्ट इस तरफ है. ठीक है, एंड देन टर्न्स टू राइट एंड ड्राइव्स 5. टर्न्स टू राइट, राइट नीचे की तरफ जाएगा और कितना चलेगा वो? 5 चलेगा. आफ्टरवर्ड्स ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड ट्रेवल 6. तो लेफ्ट मुड़ेगा तो नीचे, जब नीचे की तरफ फेस होगा तो लेफ्ट इस तरफ होगा. तो लेफ्ट इधर जाएगा और कितना चलेगा वो? 6 चलेगा. कितना चलेगा? 6 चलेगा. ठीक है, तो यहां पर पहुंच गया. इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट. तो देखो ये 10 था, ये 4 और ये 6, मतलब कहीं ना कहीं वो बिल्कुल एग्जैक्टली नीचे आ चुका है. तो आपसे पूछा गया कि आप ये बताओ कौन सी डायरेक्शन में है ये. तो एग्जैक्टली नीचे है, क्योंकि ये पूरा 10 किलोमीटर का था जिसमें से इतना 4 पार्ट हो गया और इतना 6, तो ये भी तो 10 ही हो गया, 4 और 6. ठीक है, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल एग्जैक्टली वो नीचे है. और आंसर क्या आ जाएगा आपका? साउथ आंसर आ जाएगा. ठीक है, इस तरह से इसको कर सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. देखो, रघु स्टार्ट्स फ्रॉम हिज हाउस इन हिज कार एंड ट्रेवल्स 8 किलोमीटर्स टुवर्ड्स नॉर्थ. रघु जो है अपने घर से निकलता है और 8 किलोमीटर्स नॉर्थ की तरफ चलता है. देन 6 किलोमीटर ईस्ट चलता है. देन 10 किलोमीटर राइट मुड़ता है. ठीक चलता है. और फिर 4 किलोमीटर लेफ्ट मुड़ता है, 10 किलोमीटर नॉर्थ और फाइनली 4 किलोमीटर राइट में. ठीक है, काफी लंबा क्वेश्चन है. स्टार्ट करते हैं. देखो यहां पर देख लेते हैं, यहां से चल लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं. तो यहां से रघु जो स्टार्ट करता है वो 8 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ चलता है. तो हमने कहा कि ठीक है इतना मान लेते हैं, 8 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ. ठीक है, उसके बाद क्या होता है? ही टर्न्स 6 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट. वो ईस्ट की तरफ 6 किलोमीटर चलता है. तो इसका मतलब इतना मान लेते हैं वो 6 किलोमीटर चलेगा ईस्ट की तरफ. ठीक है, फिर वो 10 किलोमीटर राइट की तरफ चलता है. राइट मुड़ता है मतलब.
राइट मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो 8 से तो नीचे ही चला जाएगा, है ना, 10 किलोमीटर इतना आ जाएगा। 4 किलोमीटर टूवर्ड्स हिज लेफ्ट, फिर वो लेफ्ट मुड़ता है, इसका मतलब लेफ्ट जब मुड़ेगा तो नीचे की तरफ फेस होगा तो इस तरफ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना चला वो, 4 चला। 10 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, फिर से वो 10 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ चल रहा है, ठीक है, नॉर्थ बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ पर पैरेलल आ जाएगा इसके, 10 किलोमीटर नॉर्थ। एंड फाइनली 4 किलोमीटर टूवर्ड्स राइट, 4 किलोमीटर टूवर्ड्स राइट, ठीक है जी। तो इस तरफ इसका मतलब 4 किलोमीटर टूवर्ड्स राइट यहाँ पर आ गया, ठीक है। इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, तो स्टार्टिंग पॉइंट से ये कौन सी दिशा की ओर है ये हमें बताना है, ठीक है। तो हमें स्टार्टिंग पॉइंट पर प्लस बनाना और ये यहाँ पर है, तो इसका मतलब ये आंसर क्या आ जाएगा, नॉर्थ ईस्ट, ये आंसर होगा, ठीक है। जहां पर भी स्टार्टिंग पॉइंट से पूछा जाए उस जगह पर प्लस बना लो और फिर आप ये देखो कौन सी डायरेक्शन में चला गया है। इस तरह से अगर आप करोगे तो कंफ्यूजन नहीं होगी, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि पहले प्लस बनाना है फिर वहां से स्टार्ट करना, नहीं, प्लस तो आप बाद में भी बना सकते हो, स्टार्टिंग पॉइंट कहीं पर भी रखो और वहां से नॉर्थ की तरफ, ईस्ट की तरफ, साउथ की तरफ, जहां से भी चलना है, जहां पर भी चलना है वहां से स्टार्ट कर सकते हो। चलो, मोहन वॉक्स 10 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 15 किलोमीटर, he again turns left and walk 20 किलोमीटर and finally turns 45 degree to the right, towards which direction is he facing now। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, यहां से स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट बना लेते हैं। ही वॉक्स 10 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, तो 10 किलोमीटर जब वो नॉर्थ की तरफ जाएगा तो कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ जाएगा, तो यहाँ पर हमने लिख लिया 10। ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 15, ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 15, जब वो लेफ्ट मुड़ेगा तो कहीं ना कहीं वेस्ट की तरफ जाएगा, एंड वॉक 15, तो हमने थोड़ा सा बड़ा बना लिया यहाँ पर इसको, 15 किलोमीटर। ही अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 20 किलोमीटर, वो दोबारा से लेफ्ट मुड़ता है और वो 20 चलता है, तो कहीं ना कहीं इतना बना लेते हैं। एंड फाइनली टर्न्स 45 डिग्री टू द राइट, अच्छा जब भी उसने बोला है कि 45 डिग्री राइट में मुड़ना है, हमने कहा था 90 डिग्री राइट मुड़ते हैं, तो जब उसका फेस सामने की तरफ था तो उसने जब बोला कि 45 डिग्री टर्न करना है राइट में, तो कहीं ना कहीं मेरा फेस सब सामने है तो मैं 45 इतना ही तो टर्न करूंगा, अगर मुझे 90 टर्न करना होता तो मैं इस तरफ जाता कहीं ना कहीं, ठीक है, पूरा 90, लेकिन उसने 45 कहा, इसका मतलब कहीं ना कहीं इस डायरेक्शन में, तो कहीं ना कहीं हमारी जो आंखें थी वो सामने की तरफ थी और यहाँ से उसने राइट मुड़ा है कितना, 45 डिग्री, तो कहीं ना कहीं इस डायरेक्शन में वो गया है, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, देखो ये कौन सी डायरेक्शन, देखो 45 डिग्री इसने टर्न किया, तो ये कौन सी डायरेक्शन हो गई, आप ये बताओ ये कौन सी डायरेक्शन है, साउथ वेस्ट, तो इसका मतलब वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन की ओर है। तो इस तरह से इसको कर सकते हो आप, ठीक है। तो उम्मीद है आज की क्लास आपको पसंद आएगी। आज हमने केवल वो क्वेश्चंस कवर किए हैं जिसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज नहीं होती है, मतलब सीधा सीधा डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन आपको पता करनी थी, ठीक है, सीधा सीधा चला, कहीं भी आपका ट्राइंगल नहीं बना, कहीं पर भी आपका हाइपोटेन्यूज नहीं निकालना पड़ा। तो आज हमने केवल सिंपल क्वेश्चंस करे हैं इसके, नेक्स्ट क्लास में हम इसको हाइपोटेन्यूज वाले क्वेश्चन, एक ट्राइंगल बनने वाले क्वेश्चंस करेंगे जिसमें हमें पाइथागोरस थ्योरम से एक डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। तो अगर आपको क्लास हमारी पसंद आ रही है तो आप प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक पहुंचाएं जिनको उसकी ज़रूरत है। और कोई भी आपको कमेंट है, आपका कोई भी डाउट है तो आप उसको बिल्कुल ज़रूर भेज सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।